हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक में, जो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है? एक प्रॉपर्टी, किसी इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक गुण है। मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कोई अपने आप में कोई सब्सटेंस नहीं है, ये किसी सब्सटेंस का एक ऐसा गुण यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का, बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैटर। तो यह क्या करती है? एक ऐसा गुण है, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर एक ऐसा गुण आ जाए कि वो किसी भी दूसरे मैटर को या तो रिपेल कर ले, यानी कि उससे दूर चल जाए, या उसकी तरफ खींचा चला आए, तो उसे हम उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, ऐसा अगर आपने दिनचर्या में कभी कभी करा होगा, हो सकता है बहुतों ने नहीं करा हो। जब हम जनरली हमने देखा हो, जब बैलून को हम क्या कहते हैं, रब करते हैं, रब यानी किसी बालों में, अगर बालों में रब करते हैं, तो फिर देखा होगा जब हम उसको रब करते हैं बहुत देर तक, तो अगर हम उसके पास एक छोटा सा क्या ले जाएं, अगर जैसे छोटी छोटी हल्की चीज़, जैसे कागज़ ले जाएं, छोटा हल्का सा कागज़ ले जाए, तो वो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट कर देता है। तो यानी कि एक सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, एक मैटर हो गया हमारा बैलून हो गया, और दूसरा जो मैटर हो गया हमारा, वो क्या हो गया? कागज हो गया। अब मैटर क्यों है? क्योंकि मैटर आपने पढ़ा है ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करे, कोई ना कोई जगह घेरे। तो दोनों मैटर हैं, तो ये क्या करता है? एक दूसरे को क्या आता है, आपने देखा हो, खींचे चले आते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। ठीक हो गया? तो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। अब जब कभी दो बैलून को अगर आप करते हैं, किसी बैलून को सिल्क क्लॉथ से करते हैं, तो वो भी क्या करता है, क्या करते हैं, उसको अगर आप रगड़ते हैं, तो उसमें भी क्या आता है? तो चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअल में ये सब जो ये गुण है, ये चार्ज का गुण है। तो आप जब रगड़ते हैं किसी चीज़ में, तो उसमें चार्ज आ जाता है, तो उस चार्ज के कारण ही वो क्या हो रहा है? जैसे सिल्क में आपने रगड़ा, तो अगर आप किसी हल्के मैटर को ले जाएँ, बहुत हल्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कागज़ को वो अपनी तरफ खींच देगा। अब ऐसा नहीं कि बैलून किसी इतने बड़े कागज़ को और ले जाऊँ, मैं उसको अपनी ओर खींच देगा, ऐसा नहीं। वो दूसरा जो पार्टिकल होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। यानी कि जो दूसरा मैटर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए। तो हम एक कागज़ के टुकड़े को ले जाएँगे, तो अपनी ओर खींच देता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? गुण होता है कि अपनी ओर खींचना या अपनी ओर दूर ले जाना, 2 ही गुण होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस पे क्या चार्ज है। अगर बाय चांस दू अगर एक पे पॉज़िटिव चार्ज है, एक पे पॉज़िटिव चार्ज है, दूसरे पे भी पॉज़िटिव चार्ज आ गया, या एक पे नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज है, कि तो ऐसी दोनों कंडीशन में तो एक दूसरे से रिपेल यानी कि दूर जाएंगे, क्या जाएंगे? यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, या एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, वो एक दूसरे के देखो डिफरेंट चार्ज है, तो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित यानी कि अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसी पूरे फिनोमिना पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए, जो चार्ज होता है 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कैसा फिनोमिना है आपको बता दिया, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को यानी कि रिपल यानी कि दूर जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डिफरेंट जो चार्ज होंगे, एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? अब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मैंने क्या करा, बैलून का एग्जांपल लिया, तो बैलून एक सब्सटेंस हो गया। अब वो कह रहा है सब्सटेंस विच हैव इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज, तो यानी कि वो बैलून को हम कहेंगे वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, या वो क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, बैलून ही हो या कोई भी सब्सटेंस हो, जिसको आप चार्ज बना रहे हैं, उस चार्ज बॉडी को हम क्या कहेंगे? कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, या क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। ठीक हो गया? और इसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। अब जो चार्ज है, इसको हम या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, या स्मॉल क्यू से। तो अलग अलग बुक में अलग अलग से डिनोट किया है, तो उससे आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्यू से भी कर सकते हैं, स्मॉल से, या ग्रेटर से कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो आपने अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये होता है, ये इसके सेल होते हैं, के शेल, एल शेल। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो वही हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है, उसमें जो चार्ज होता है उस पे, उस इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो चार्ज की यूनिट होती है। ठीक हो गया? और जो प्रोटॉन होता है, उसमें सेम वैल्यू रहती है, बस वो क्या होता है? पॉजिटिव में हो जाता है। यानी कि माइनस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बिल्कुल डिटो सेम रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इनकी वैल्यू आप याद रखिएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन का जो मास होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें समझने वाला कुछ नहीं। हाँ, ये निकलती कैसे है ये मैं बता सकता हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा मास कैसे निकलता है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, अब उसकी ओर हम चलते हैं। तो देखिए, पहला हमने गुण क्या होता है? जो लाइक चार्ज होते हैं, रिपेल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया ऊपर ही, कि जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, भले वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। ठीक हो गया? और अनलाइक जो चार्ज होते हैं, यानी कि प्लस और नेगेटिव, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, विपरीत चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया? अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज।
कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। अब कंजर्व्ड का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी कि अब एक फॉर्म से दूसरे पहुंच, ये एक्चुअल में इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये आपने कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा कंजर्व्ड होता है, ना इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए क्वांटाइज्ड। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का देखो फॉर्मूला पढ़िए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या हुई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा चार्ज निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को यानी कि एन को, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस चार्ज को उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उतना आपका नेट चार्ज निकल जाएगा। अब देखिए सर क्वांटाइज का क्या मतलब है, तो जो एन की जो वैल्यू होगी वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.1 1.2, तो एक डिस्क्रीट फिक्स वैल्यू होगी 1 2 3। इसे कहते हैं हम क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब एक फिक्स वैल्यू, ऐसा नहीं कि पॉइंट में 1.1 होगी एन की वैल्यू 1.2 होगी। तो यानी कि फिक्स एक नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को एन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की आधी इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए या मुझे पौना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी 1 2 नंबर। तो इसे ही हम इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में क्वांटाइज करना, यानी कि उसकी वैल्यू को फिक्स कर देना 1 2 3 की फॉर्म में। तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।